डियर पेरेंट्स, बच्चियों की शादी करने से पहले, किसी परिवार को सौंपने से पहले 100 बार सोचेगा। ट्विशा शर्मा, दीपिका नागर, ये दो बच्चियां नोएडा की रहने वाली बहुत समृद्ध पढ़े लिखे परिवारों में इन बच्चों के माता पिता ने शादी की। शादी हो गई, लगा कि जिंदगी भर खुश रहेंगी, क्योंकि एक की शादी हुई थी रिटायर्ड जज के घर में और दूसरे की शादी भी काफी समृद्ध परिवार में हुई थी। परिवार ने, दीपिका नागर के परिवार ने 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च किया था और स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, पैसा दिया था, लेकिन उससे भी उनका मन नहीं भरा। 50 लाख रुपए और चाहिए थी, एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए थी। इसके लिए आए दिन झगड़ा होता था। लगभग 14 महीने की शादी और उसके बाद अचानक से परिवार को खबर लगी। पिता मिलकर गए थे, पिता समझा कर गए थे, कह कर गए थे कि इतना पैसा आप वो नहीं दे सकते। उसके बाद पिता जब घर आते हैं तो आधे 1 घंटे बाद फोन आ जाता है कि अब दीपिका नागर इस दुनिया में नहीं रही, दीपिका ने छत से कूदकर जान दे दी। इमेजिन, परिवार कह रहा है छत से मेरी बेटी कूदी नहीं है, हमारी बेटी कूदी नहीं है, कि धक्का दिया गया है। दहेज के लिए बच्ची को परेशान किया जा रहा था। 24 साल की उम्र थी दीपिका नागर की। ट्विशा शर्मा, जो कि कॉर्पोरेट नौकरी कर रही थी, MBA किया हुआ था, पढ़ी लिखी थी, मिस पुणे रह चुकी थी, 2 फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। इतना कुछ छोटी सी जिंदगी में हासिल कर लिया था। सास ससुर रिटायर्ड जज थे, लेकिन पति परेशान करता था। कहा जाता था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ट्विशा ने खुद अपनी एक सहेली को मैसेज किया था और कहा था, यार मैं फंस गई हूँ, तू मत फंसना, जब सही समय होगा तुझे फोन करूंगी, बताऊंगी। माता पिता को बता रही थी, अपने भाई को बता रही थी जो आर्मी में था, कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे परेशान करते हैं ये लोग। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जब बच्चियों ने पहली बार कहा कि ये लोग परेशान करते हैं, ये लोग प्रताड़ित करते हैं, तो माँ बाप ने वहां पर कदम क्यों नहीं उठाया? माँ बाप ने वहां पर यह कदम क्यों नहीं उठाया कि नहीं तुम घर आ जाओ? क्यों आखिर शादी को बचाने के लिए इतनी कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चियों की जान चली गई। आज बच्चियां नहीं है। वो बार बार परेशान होती थी। कितना कितना कोई सह सकता है? ये इस देश की विडंबना है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, जहाँ बेटियों की इतनी बात की जाती है, जहाँ बच्चियों को जिमाया जाता है, वहाँ दहेज के लिए बच्चियों को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जान दे दे। इस देश में हर साल 6 से 7 हजार लड़कियां दहेज के लिए अपनी जान दे देती हैं। रोजाना 20 से 25 मामले रोज सामने आते हैं कि दहेज की वजह से उसने आत्महत्या कर ली, उसको मार दिया गया। सोचिए, लानत है ऐसे समाज पर, ऐसे धकियानुसी समाज पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को कि हम उसका हिस्सा हैं।